हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज अ करियर सक्सेस। गाइस, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। हमेशा की तरह थोड़ा सा लेट हो गए। एनीवेज, रूपव सर ने बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है एंड करियर सक्सेस की पूरी टीम ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, दैट इज लॉन्चिंग अ क्रैश कोर्स यहाँ पर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट्स की रिवीजन कराई जा रही है, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक अलग ही लेवल पर लेके जा सकती है एंड द मच नीडेड कॉन्फिडेंस जो कि आपको होना चाहिए एग्जाम के अंदर, वो आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो मैंने सोचा मैं भी बहती गंगा में थोड़े से हाथ धो लूं, और आई हैव आल्सो कम अप विद अनदर विद वन ऑफ द लेक्चर्स दैट इज जनरल साइंस की मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद सब्जेक्ट वाइज मैं और भी सीरीज यहाँ पर लेने वाला हूं, जैसा आपका रिस्पॉन्स आएगा बेस्ड ऑन दैट। ठीक है, तो यहाँ पर होने वाली क्लास 1 कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे यहाँ से रूबरू होंगे और आपकी बहुत ज्यादा आपको मजा भी आएगा और बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की कहानी मेरी जुबानी। करियर सक्सेस आपको पता है बहुत सारा स्मार्टली आपको सरकारी नौकरी पाने के आपके सपने को पूरा कर सकता है विद द स्मार्ट courses which are being launched on the smart app again, that is my class। काफी ज्यादा स्मार्ट हो गया है ना। एनीवेज, अपन स्मार्ट है इसलिए स्मार्ट बोलेंगे। ठीक, तो माई क्लास पे करियर सक्सेस डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा स्मार्ट ऐप है, जिसके अंदर आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलती हैं, क्विजेस, मॉक टेस्ट, क्लासेस वगैरह बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर होती है। आप डाउट्स भी पूछ सकते हो यहाँ पर, बहुत सी चीजें यहाँ पर काफी ऑर्गेनाइज मैनर में। रिपोर्ट भी काफी अच्छी है, तो आप लोग बिल्कुल जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, आपको पता होगा रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही हमारा पॉलिटी का मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रिपेयर हुआ था। पॉलिटी का मॉक टेस्ट जो कि फॉर एग्जांपल कहाँ पार्लियामेंट से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे, पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट्स वगैरह से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे गए थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट पेपर था और मैंने आपके लेवल मतलब जेकेएसएसबी के एक्चुअल जो लेवल है उसके हिसाब से बनाया गया था कि आप लोग अटेम्प्ट भी कर सको। आई होप आप लोगों में से बहुत लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा। एनीवेज, इसके रिगार्डिंग एक जो उसकी डिटेल सोल्यूशन वाली वीडियो है वो आपको कल ऑलमोस्ट यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगी। ठीक है, चलिए गाइस थोड़ा बात कर लेते हैं मेरे बारे में। तो मेरे बारे में क्या बात करोगे, वैसे आप लोग देख सकते हो पॉज करके वीडियो को कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम है आकाश, आप लोग जानते ही हो। इसके अलावा आप कुछ भी और डिटेल लेना चाहो तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी मुद्दे की तरफ आते हैं, दैट इज आर यू रियली रेडी, आर यू रियली रेडी फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेडी होने से पहले आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है, जितने लोग मेरे से पढ़े हैं पहले उनको तो पता ही होगा है ना, और जिन्होंने सीरीज वगैरह लगाई है, लाइव क्लासेस लगाई है मेरी, बट स्टिल बता देता हूँ आपको। आपके पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको बिल्कुल सॉल्व करना है उसका आंसर, है ना। जैसे आपके पास स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन फ्लैश होता है, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, विदाउट वेटिंग कि क्या मैं आंसर कर रहा हूँ क्या आंसर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ लूंगा, आपको लगभग 5 सेकंड का टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। जैसा भी आपको जो भी आपको आ रहा है 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट इज मस्ट, अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन करना ही होगा, आपको आता या नहीं आता आपको अटेम्प्ट करना ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, गलत करो सही करो फर्क नहीं पड़ता, अगर गलत करोगे तो जो एक बार यहाँ पर गलती कर दोगे वो क्वेश्चन पेपर में जाकर वो गलती पक्का नहीं करोगे। ठीक है, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, एक बार इंसान मिस्टेक कर लेता है, बार बार उस मिस्टेक को हमेशा याद रखता है कि मैंने ये गलती करी थी। तो ये मेक श्योर करना प्लीज, गलतियां करना यहाँ पर, है ना, जानबूझकर मत करना। अगर आता है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर करें। सेकंड चीज, ये रिवीजन क्लास है सर, रिवीजन क्लास है तो क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा स्पीड आपको दिखेगी थोड़ी फास्ट। ठीक है, थोड़ा पेस जो होगा ये पेस ऑफ वीडियो होगी, पेस थोड़ा सा हाई रहेगा। ठीक है, पेस थोड़ा सा हाई रहेगा। जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आती है कि वो पेस के साथ मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैं इतना बोलूंगा कि आप जब ये वीडियो लाइव रहने दीजिएगा आप। ठीक है, जैसे ये वीडियो मतलब आ जाती है आपके पास यूट्यूब चैनल पर वैसे अपलोड हो जाती है, तो आप 0.75 करके स्पीड देख लीजिएगा, आपको जानने को मिल जाएगा। थर्ड चीज इज, हम सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, लेकिन आप लोग को 10 क्वेश्चन के आंसर देने पर बाकी जो 40 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उसके साथ आपको आंसर सुनने हैं। ठीक है, जिनको आते हैं अच्छी बात है, पर फिलहाल के लिए अगर कुछ और मल्टीटास्किंग कर रहे हो, है ना, गर्लफ्रेंड को चैट मैसेज करना है या बॉयफ्रेंड को चैट मैसेज करना है, कल के मिलने का प्लान बनाना है, जो भी करना है, तो सबके सब काम छोड़ दो। आप लोग को एक सेकेंड ना, पहला बैटरी डाउन होगी, है ना। एनीवेज, तो आप लोग को वो सब क्वेश्चंस भी देखने को जरूरत पड़ेगी, तो प्लीज उसको भी देखिएगा। ठीक है, तो अगर आप तीन चीजों को समझ चुके हैं, देन एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, आर यू रियली रेडी। एक बार लाइव चैट में लिख दो फटाफट से कि आर यू रियली रेडी और नॉट। ठीक है, मजा आएगा गाइस, बहुत मजा आएगा। ठीक, चलिए गाइस मेरे ख्याल से शुरू है आप लोग हैं। तो पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सी ऑर्गन लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है, थोड़ी सी बात कर दें तो हल्का सा आई थिंक आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब निहायती आसान क्वेश्चन है। बट क्या है ना, क्वेश्चन हमें क्या क्या सिखाते हैं हमें वो सीखना जरूरी है। जब हम बात करते हैं, सबको छोड़ो, लार्जेस्ट छोड़ो, सबको छोड़ो, बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन मतलब कुछ ना कुछ अंग रहते हैं, उनके रिगार्डिंग बात करते हैं। कैसे कैसे जो ये क्या होते हैं, कहां से आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट जो होती है उसे क्या बोलते हैं, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, ये तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अपन देख लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, एटम से बहुत सारे एटम्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स। कौन से मॉलिक्यूल्स, सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं। सिंपल मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं, बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल को मिला लो तो क्या बोलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स का अगर हम क्या कहते हैं क्लस्टर तैयार कर दें तो क्या बनता है, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्लस्टर कर देंगे तैयार तो क्या बनेगा, ओ यार शिट मैं कैसे भूल गया, चलो बीच वाली मुझे कुछ अभी चीज याद नहीं आ रही, एनीवेज तो उससे क्या, हाँ सेल्स बनेंगे सॉरी, तो सेल वॉल, सॉरी सेल वॉल बनेगी, सेल वॉल, या फिर आप तरह से कह लो कि एक तरह से आपको मिलेगी दैट इज सेल वॉल, दूसरा क्या होता है दैट इज मेम्ब्रेन, तो आपकी सेल वॉल या फिर मेम्ब्रेन बनेगी, सेल वॉल या कि मेम्ब्रेन्स बनेगी। मेम्ब्रेन्स बनने के बाद, मेम्ब्रेन्स बनने के बाद बनेगी आपकी क्या बनेगी, सेल ऑर्गेनालिस बनेगी, क्या बनेगी, सेल ऑर्गेनालिस बनेगी, ठीक है, सेल ऑर्गेनालिस बनेगी। सेल ऑर्गेनालिस अब क्या हो गया, सेल आ गया, सेल ऑर्गेनालिस, सेल ऑर्गेनालिस मतलब क्या, माल मसाला, माल मसाला। मेम्ब्रेन का मतलब क्या हो गया, एक ना एक वॉल आ गई, अब क्या हो गया, माल मसाला आ गया, माल मसाला आ गया। अगर माल मसाला बीच में हो जाएगा, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस, जो भी कुछ हो गया, साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी सिस्टम हो गया, ये सब का सब माल मसाला एक जगह पर इकट्ठा हो गया, माल मसाला एक जगह पर क्या हो गया, इकट्ठा हो गया ऐसे करके, और फ्लूइड वगैरह भी इकट्ठा हो गया, इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, आप बोलते हो सेल, सेल बोलते हो, ठीक है सेल। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट, ये क्या था, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल यूनिट, इसे क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर, कई बार पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ किसे बोलते हैं, दैट इज सेल, ठीक है। अब सेल, सेल से क्या बनता है, सेल बहुत सारे सेल इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, दैट इज एक बनाते हैं क्या, ऑर्गन, क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब इससे ऑर्गन, सॉरी अगेन मिस हो गया, ऑर्गन नहीं, यहां पर आएगा आपका दैट इज क्या बोलते हैं, टेंडेंस, सॉरी टेंडेंस, मसल्स, मसल्स कह लो, चलो मसल्स कह लो, मसल्स कह लो, टेंडेंस कह लो, या फिर कुछ और चीज ऐसे कह लो, ठीक है। ये सबके सब आपके मिलकर बनाती हैं क्या, ऑर्गन, ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीजें आपको मिलकर बनाएंगी ऑर्गन, और ऑर्गन बहुत सी चीजें, बहुत सारी ऑर्गन्स आपको मिलकर बनाती हैं क्या, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स जो भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, उससे क्या बनता है आपका एनिमल बनता है। एनिमल यानी कि हम वी आर आल्सो एनिमल, वी आर आल्सो एनिमल, है ना, आप लोग भी जानवर है, अपन एनिमल किंगडम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये बनेंगे क्या कहते हैं, एनिमल बनेगा। तो दिस इज द प्रॉपर सिनेरियो, एटम से स्टार्ट होकर किस तरह से बनता है, ये लोग हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा एक सेकंड ना, थोड़ा सा काम करते हैं, ओके चलो, ये तो होगी अपनी कहानी दैट इज ऑर्गन के रिगार्डिंग। अब पूछता है लार्जेस्ट ऑर्गन, लार्जेस्ट ऑर्गन के रिगार्डिंग बात करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के रिगार्डिंग बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा पहले तो देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं, लार्जेस्ट पूछ रहा है, लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ रहा है, अभी देखेंगे। इंटरस्टिशियम, देखो हमारी बॉडी में कितनी ऑर्गन होती हैं, 79 ऑर्गन यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी पहले, 79 ऑर्गन्स एग्जिस्ट करती थी हमारी बॉडी के अंदर पहले, ठीक है। ऑर्गन्स बोल रहा हूं, ऑर्गन सिस्टम नहीं बोल रहा। अच्छा ऑर्गन्स का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल लीवर क्या है, एक ऑर्गन है, हार्ट क्या है, एक ऑर्गन है, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, जब ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, मतलब कोई भी ऑर्गन का एक ऑर्गन्स का समूह, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया और आर्टरीज और वीन्स हो गई, ये साथ में क्या करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई कर, सॉरी ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम हो गया। ब्रेन जो होता है, दिमाग जो भी आप इस टाइम पे लगा रहे होंगे, है ना, या सोच रहे होंगे इतना दिमाग कहां से लाए, जो भी सिनेरियो है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है उसके अंदर, ठीक है। तो 79 क्या थी, 79 क्या थी, ऑर्गन्स थी, 79 क्या थी, ऑर्गन्स थी, कहते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मतलब कुछ साल पहले एक इसमें और ऐड की गई ऑर्गन विच इज नोन एज इंटरस्टिशियम। तो इंटरस्टिशियम क्या है, लेटेस्ट एडिशन, 80th ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, 80th ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज इंटरस्टिशियम। क्या होता है, एक तरह से कनेक्टिंग फ्लूइड होता है, जो कि चलो छोड़ो इतना याद रखो, कनेक्टिंग फ्लूइड होता है, क्या होता है, कनेक्टिंग फ्लूइड होता है, याद रखिएगा, दैट इज इंटरस्टिशियम, ठीक है। नाउ कम्स लिवर, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट, ये कौन सी होती है, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द लिवर, ठीक है। साथ साथ में सेकंड लार्जेस्ट तो है ही है, इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट सॉलिड के अंदर अगर बात करें, सॉलिड ऑर्गन जो है दैट इज, तो ये हो जाएगी लार्जेस्ट। अगर आपसे पूछता है कि सॉलिड ऑर्गन कौन सी है, लार्जेस्ट सॉलिड ऑर्गन कौन सी बोलता है, तो आप बोलेंगे लिवर होगा, इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। बोन्स आप जानते हो, हड्डियां, है ना, हड्डियां। अच्छा हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है उसे क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस का दर्द होता है, स्पेशली बूढ़े लोगों में आपको देखने को मिल जाता है। बोन्स को अगर लेग्स की जो बोन्स होती हैं, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम होती है, उसे क्या बोलते हैं, रिकेट्स। बच्चों में तो होती है, रिकेट्स बोलते हैं, एंड बड़ों में क्या बोलते हैं, चलो मैं भूल गया उसका नाम, एस्ट्रोमलेशिया समथिंग करके बोलते हैं। चलो एनीवेज छोड़ो, आप लोग बताओगे, अब आप लोग लिखोगे कमेंट के अंदर लिखोगे आप लोग कि कितनी ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं किस टाइम पर, चाइल्डहुड के टाइम पर, बच्चा तो है उसके पास कितनी बोन्स होती हैं, और ह्यूमंस के पास कितनी होती है, मतलब जो एडल्ट के पास कितनी बोन्स होती हैं, ये लोग आप लिखोगे। बचपन में पढ़ते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, आंसर आना चाहिए, और अगर गलत लिखा ना तो मतलब क्या ही कर दूंगा मैं, कुछ नहीं होगा, मैं आंसर सही बता दूंगा, है ना। चलो तो ये आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर, लिखेंगे चाइल्ड और एडल्ट के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, क्या सिस्टम होता है। मसल्स भी होती है सर, कुछ मसल्स भी होती हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर कितनी मसल्स होती हैं, आई थिंक 639 हमारी बॉडी में मसल आपको देखने को मिल जाती है। स्किन, डेफिनेटली, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है डी इज द राइट ऑप्शन, यस, बेसिकली क्या है, स्किन इज डेफिनेटली द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी,
ये आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन की स्टडी को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी यहाँ पर बोलते हैं, स्किन की स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी, ठीक है। लड़कियों की स्किन के ऊपर क्या होता है? काफी सारा लड़कियों की मतलब सभी की स्किन पे होते हैं, बट जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है लड़कियां मतलब एक खुद की सिस्टर है, तो क्या जब भी वो धूप वगैरह में जाती हैं, ठीक है, तो वो काफी कम कपड़ा वपड़ा एकदम पूरा मतलब लगा के जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके स्किन पे होते हैं रैशेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, ठीक है उनकी, मतलब कुछ लड़कियों की होती है, ऐसी बात नहीं है, रफ टफ लड़कियां भी देखने को मिलती है, लड़कों की बहुत ज्यादा स्किन होती है ना। एनीवेज, तो अगर वो वाली बीमारी होती है, मतलब क्या स्किन अगर क्या होता है, स्किन के ऊपर बर्निंग शुरू हो जाती है, स्किन के ऊपर बर्निंग शुरू होती है, उसे क्या बोलते हैं? डर्मेटिटिस। ये क्या होती है? मतलब एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसे बोलते हैं डर्मेटिटिस। दैट इज स्किन के ऊपर क्या होता है? स्किन बर्न्स होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया स्किन। अच्छा, स्किन के रिगार्डिंग में बात करते हैं, स्किन के रिगार्डिंग में बात करते हैं, स्किन के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, तो स्किन के अंदर आपको देखने को मिलेगा, स्किन की क्या होती है? 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी स्किन की। स्किन के अंदर आपको देखने को मिलेगी 3 लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी। पहली लेयर का नाम क्या होता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर। अगर आपसे पूछता है आउटर मोस्ट लेयर, जो आपके हाथ टच कर पा रहे हो, उसको बोलेंगे क्या? दैट इज आउटर मोस्ट लेयर। आउटर मोस्ट लेयर जो होती है दैट इज कौन से स्किन की? ये होती है, ठीक है। देन कम्स आती है आपकी डर्मिस, एपिडर्मिस, देन कम्स डर्मिस, एंड देन कम्स सबक्यूटेनियस, ठीक है, सबक्यूटेनियस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। डर्मिस से आपका वर्ड आया क्या? डर्मेटोलॉजी, ठीक है। अच्छा, एपिडर्मिस क्या कह लो, सिंपल कह लो स्किन। स्किन के अंदर आपको एक देखने को मिलता है एक पिगमेंट आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या होता है? मेलानिन आपको क्या होता है? एक इक्विपमेंट देखने को मिलता है। एक सेकंड ना, अरे पता नहीं सेट सा नहीं हो रहा, आई होप, चलो अब ठीक है, शायद नहीं हिलेगा। ओके, तो पिगमेंट आपको देखने को मिलता है मेलेनिन आपको पिगमेंट देखने को मिलता है, जिसके अंदर जिस इंसान के अंदर ये पिगमेंट की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर ये क्या होगा? ज्यादा होगा, तो क्या होगा? इंसान क्या होगा? डार्क कलर में होगा, उसकी जो स्किन का होगा कलर क्या होगा? डार्क होगा। और जिस इंसान में इस पिगमेंट की क्या होगी? कमी होगी, जिस इंसान में इस पिगमेंट की कमी होगी, उसका स्किन क्या होगा? एक कलर क्या होगा? व्हाइट होगा मतलब क्या होगा? एक तरह से ज्यादा लाइट होगा, लाइट कलर होने वाला है, और या फिर कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं इसको? दैट इज द टेल कलर होने वाला है, ठीक है। तो अंग्रेज लोग जो होते हैं वो ये रहते हैं, ठीक है। पता नहीं हमारे देश में क्या एक ट्रेंड चला हुआ है ना, लेकिन हम लोग अभी भी क्या करते हैं? लाइट पीपल को सुपीरियर मानते हैं, इसीलिए हम लोग हमारे पास ये पिगमेंट क्या है? ज्यादा क्वांटिटी के अंदर है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन स्टिल हम लोग पुताई करते रहते हैं चमकाने के लिए, ठीक है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, काफी टाइम लग गया क्वेश्चन के अंदर। एनीवेज, विच ऑर्गन रिमूव्स नाइट्रोजस कंपाउंड फ्रॉम द ब्लड? नाइट्रोजस कंपाउंड ब्लड के अंदर कौन रिमूव करता है? अच्छा, ब्लड के रिगार्डिंग बात करें तो आपको यहाँ पर 3 चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं ब्लड के अंदर। अच्छा, ब्लड के अंदर वैसे तो क्या है? 70% से ऊपर क्या है? खाली वाटर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। ब्लड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं आरबीसीज, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ये आपको 3 तो आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो इसके रिगार्डिंग किसी और दिन बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे, ये थोड़ा सा डिटेल वाला टॉपिक है। फिलहाल बात करते हैं क्या, आई होप आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, दैट इज नाइट्रोजस कंपाउंड को रिमूव कौन करता है? कौन रिमूव करता है? देखो, रिमूविंग और नाइट्रोजस कंपाउंड या फिर किसी प्रकार का चीज को रिमूव करना, इसका मतलब क्या है? किसी ना किसी प्रकार की प्यूरिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे है ना, प्यूरिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सी बॉडी होती है सर? कौन सी चीज यहाँ पर मेंशन की है? किडनी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर है बी जितने लोगों ने किया बिल्कुल उसका सही आंसर है। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। चलो भाई, क्या बात करता है? हाँ, नाइट्रोजस कंपाउंड देखो होता क्या है, जितना भी हमारे शरीर के अंदर क्या है? पॉइजनस मटेरियल है। क्या है? पॉइजनस मटेरियल। कोई भी हमारे देश में पॉइजनस मटेरियल मतलब क्या? जो हमने खाना खाया उसके बाद जो भी कुछ बचा अगर इसको बॉडी को रिमूव ना करें तो क्या होगा? पॉइजनस होगा मटेरियल, सिंपल सी बात है। पॉइजनस मटेरियल को जो अमोनिया में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में जो कन्वर्ट करता है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ किडनी क्या करता है? इसको क्या करता है? अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, पॉइजनस मटेरियल को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अमोनिया को या फिर यूरिया भी कहते हैं, है ना। अमोनिया की एक फॉर्म यूरिया होती है। अच्छा, कुछ जो इंसेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं? इंसेक्ट्स जो करते हैं क्या? वो डायरेक्टली जो एक्सक्रीशन करते हैं वो क्या करते हैं? यूरिया के डायरेक्टली क्या करते हैं? एक्सक्रीशन कर लेते हैं। मतलब क्या? बहुत सारे लोग वेस्ट जो निकालते हैं वो क्या करते हैं? अमोनिया को डायरेक्टली क्या कर देते हैं? निकाल लेते हैं बॉडी से। अमोनिया की बहुत ज्यादा गंदी स्मेल होती है, NH3 अमोनिया, है ना, बहुत सारा गंदी स्मेल होती है। तो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे इंसेक्ट्स इतनी ज्यादा मतलब उनसे स्मेल आती है कि अजीब सी स्मेल आती है, स्पेशली व्हेन दे एक्सक्रीट, ठीक है। अच्छा, फर्दर अमोनिया को जो कन्वर्ट करता है किसके अंदर? यूरिया के अंदर, है ना, जो यूरिन के अंदर, यूरिया हो गया फिर यूरिन हो गया, है ना, जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है उसके अंदर कन्वर्ट करता है, वो काम किसका होता है? लिवर का काम होता है। वो क्या होता है? लिवर का काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन। वैसे तो लिवर बहुत सारे और काम करता है ना, लेकिन फिलहाल डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पर, डिटॉक्सिफिकेशन इज आल्सो वन ऑफ द क्या कहते हैं मेन फंक्शन ऑफ लिवर काम करता है डिटॉक्सिफिकेशन, और यूरिया हमारे शरीर से क्या करता है? अल्टीमेटली एग्जर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, जिसके सॉरी सर यहाँ पर मैंने यूरिया लिख दिया, गलत लिख दिया, यहाँ पर ये आएगा यूरिक एसिड,
ये आएगा यूरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर यूरिक एसिड आएगा। यूरिक एसिड क्या करते हैं, डायरेक्टली निकाल लेते हैं शरीर से इंसेक्ट्स, ठीक है। एनीवेज उसके अंदर अमोनिया कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, यूरिन निकालते हैं, ओके। कुछ बर्ड्स भी होते हैं, कुछ बर्ड्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, डायरेक्टली यूरिक एसिड क्या करते हैं, यूरिक एसिड क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। स्पेशली जो भी फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखा होगा ना, कौवा वगैरह हो जाता है, या फिर कोई मतलब क्या, कबूतर लोग बड़े परेशान करते हैं। नई नई स्कूटी आपने लिया, उसके ऊपर क्या हो गया, बीट करके चला गया। अब क्या होता है, अगर उसको साफ ना करो, शायद आपने ये चीज नोटिस करी हो, एटलीस्ट मैंने तो करी है, ठीक है। क्या होता है, आप नई कोई भी नया जो भी कोई चीज नई पेंट करके आया, कोई भी नई फर्निश्ड, कोई प्रॉपर फर्निश्ड चीज है ना, उसके ऊपर बहुत सारी लेयरिंग्स होती है, बहुत सारी कोटिंग्स होती है। अगर ये फ्लाइंग बर्ड उसके ऊपर क्या करते हैं, बीट कर दे, और अगर आप साफ ना करो, जब भी आप इसे साफ करोगे तो क्या होगा, एक छोटा सा आपको ऐसा सा हल्का सा जो एरिया होगा ना, अगर ये पूरा का पूरा एरिया है, तो आपको जहां पर भी बीट की थी वहां पर आपको ये ना ऐसा कुछ निशान सा देखने को मिलेगा, मतलब वहां से कुछ ना कुछ कलर क्या हो चुका होगा, वो उड़ चुका होगा। क्यों होता है सर, एसिड वहां पर एसिड है, तो क्या कर देगा, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा, और उस चीज को क्या कर देगा, स्किन को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो यूरिक एसिड है, वीक एसिड है, लेकिन एसिड तो एसिड अपना काम करता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे शरीर में क्या हो जाए, प्रॉपर लीवर या प्रॉपर किडनी की फंक्शनिंग ना हो, और यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्या हो जाए, बहुत ज्यादा बनने लग जाए, तो कौन सा रोग होता है सर, इससे होता है गाउट का पेन। इससे होता है गाउट का पेन। आप लोगों को पता होगा, अर्थराइटिस बिल्कुल गलत है, अर्थराइटिस गलत है। ये गाउट का पेन जो होता है, जॉइंट्स का पेन होता है। ये भी क्या होता है, जॉइंट्स का पेन होता है, लेकिन ये अलग है, वो अलग है। आप लोग को देखने को मिला होगा कि बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में बोलते हैं गाउट का दर्द हो गया, तो ये क्या है, गाउट पे पेन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और क्या बात करें इसके बाद, हाँ, एक चीज और देख लेते हैं सर, किडनी के अंदर आपको जो सेल्स होते हैं, किडनी के जो सेल्स होते हैं, इसके अंदर जो सेल्स देखने को मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। उसे क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन्स। इसीलिए किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं, किडनी की स्टडी को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी, है ना। इसी से सिमिलर टर्म निकल के आती है, इसे बोलते हैं क्या, न्यूरॉन्स का मतलब क्या हो गया, दैट इज जो न्यूरॉन्स जो होते हैं, सेल्स होते हैं किसके, ब्रेन सेल्स को बोलते हैं न्यूरॉन्स, और ब्रेन की जो सेल्स की स्टडी को बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजी, दिमाग की स्टडी जिसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी, ठीक है। हार्ट के रिगार्डिंग भी और बात करेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा। लिवर के रिगार्डिंग मेरे को बताया क्या, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, साथ ही साथ में इसका काम क्या है, बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस किसके लिए होता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, और ये किसके लिए होता है, फैट्स को क्या कहते हैं, फैट्स को डाइजेस्ट करने के अंदर ये काफी ज्यादा काम करता है। लिवर की स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी, इसको बोलते हैं हेपेटोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको पता हो लिवर से ही क्या होती है, हेपेटाइटिस की बीमारी होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, दैट इज लिवर से होती है, ठीक है। इंटरस्टिशियम आपको बता चुका हूं पहले, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, बताओ जरा, स्मॉलेस्ट बोन, 5 4 3 2 एंड 1। आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे निहायत आसान क्वेश्चन क्या ही देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने आपको बताया इट इज नॉट अबाउट द क्वेश्चन हमें क्या क्या दिखा सकता है, या हमें जो ऑप्शंस में हमें क्या क्या चीजें सीखने को मिल सकती हैं, अपन लोग वो सीखते हैं, ठीक है। चलो गाइस, बात करते हैं जरा स्मॉलेस्ट बोन। पहली बात तो छोड़ो, बोन का तो आप आंसर कर ही चुके, मेंशन, अच्छी बात है। स्मॉलेस्ट बोन के रिगार्डिंग पहले बात करते हैं, पहले देखते हैं हम लार्जेस्ट बोन। स्मॉलेस्ट तो भी देख लेंगे, लार्जेस्ट बोन का कौन सा आंसर वाला है, फीमर इज द लार्जेस्ट बोन। फीमर आपको देखने को मिलेगी, फीमर जिसे क्या बोलते हैं, थाई बोन, है ना, थाई बोन इज द लार्जेस्ट बोन। साथ में लार्जेस्ट के साथ लार्जेस्ट है, ये सर क्या है, कौन सी है, लार्जेस्ट बोन आपको देखने को मिल जाएगी। लार्जेस्ट के साथ अगर आपसे पूछता है हैवीएस्ट बोन आपकी जो बॉडी के अंदर होती है, दैट इज आल्सो द फीमर और थाई बोन, ठीक है। तो ये तो आंसर होगा नहीं। लंबर के बारे में अगर बात करूं तो एक मिनट रुक जाओ, 7 12 5 5 4। देखो, हमारी जो होती है स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलेंगे, स्पाइन बोलेंगे। तो जो हमारी स्पाइन होती है वो टोटल मिलाकर कितनी, दैट इज 55 क्या कहते हैं, हड्डियों से मिलकर बनती है। गलत बोल दिया, 55 नहीं 33, क्या यार मैथमेटिक्स पे गलत हो गया, 33 हड्डियों से, 33 बोन से मिलकर बनती है, ठीक है। उसमें से आपको देखने को मिलती है, ये होती है सर्विकल, साथ होती है सर्विकल, देन थोरैसिक, उसके बाद क्या होती है हमारे पास, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल, ठीक है, ये आपको देखने को मिलती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, दैट इज सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल। आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसके लिए मैं नाम वगैरह नहीं लिख रहा हूं। इसके अंदर आपको दिख रही है आपको 5 हड्डियों का समूह, उसे बोलते हैं लंबर यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्पाइन, पूरी हमारी रीढ़ की हड्डी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जो सबसे ज्यादा लोड लेती है हमारे पूरे शरीर का, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट इज लंबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, ठीक है। अच्छा, एनीवेज, और जो हेड वगैरह जो भी होता है, हेड वगैरह जो सर है, उसका जो वेट उठा रही है, दैट इज सर्विकल और थोरैसिक मिलकर उठाती है ना। थोरैसिक के अंदर आपको रिब्स के देखने को मिल जाएगा। चलो एनीवेज, लंबर क्या हो गया, इसका पार्ट हो गया, तो ये तो आंसर नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो आंसर नहीं होने वाला। नाउ कम्स इज नोटा का मतलब क्या है, दैट इज नन ऑफ द अबव, ठीक है, नन ऑफ द अबव। जिनको नहीं पता, ये आज के बाद जब भी मैं यूज करूंगा नोटा वर्ड का मतलब, इसका मतलब ये होता है नन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा, स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। स्टेप्स इज डेफिनेटली द राइट ऑप्शन। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर किया होगा इसका, दैट इज स्टेप्स।
देखते जरा स्टेप्स के बारे में, स्टेप्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो स्टेप्स कहाँ पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है ईयर के अंदर, ईयर के अंदर। अच्छा ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, ईयर का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज पिन्ना, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना बोलते हैं, ईयर पिन्ना, दैट इज एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ईयर। ये वाला जो कान है ना, ये वाला हाथ, ये वाली चीज जो है, देखो एक बार यहाँ पे, हाँ ये वाली चीज, इसे क्या बोलते हैं, पिन्ना, इसे क्या बोलते हैं, पिन्ना, ठीक है। अच्छा ईयर, ईयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी तीन टाइप की हड्डियां, तीन टाइप की हड्डियां देखने को मिल जाती है। इसका दैट इज इसको क्या बोलते हैं, स्टेपस, स्टेपस या फिर स्टेप्स, इनकस, इनकस एंड मेलस, स्टेपस, इनकस एंड मेलस, ठीक है। फंक्शन उनको छोड़ो, लेकिन सिंपल याद रखो स्टेप्स, स्टेप्स जो होती है, स्टेप्स या फिर स्टेपस जो भी आप लोग बोलते हो इसको, ठीक है। स्टेप्स जो होती है सबसे क्या रखती है, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी होती है। अच्छा इसको याद रखने का तरीका क्या है, दैट इज सिम, सिम कार्ड होता है ना, सिम कार्ड, तो सिम कार्ड, सिम कार्ड यूज करोगे, सिम कार्ड फोन में डालोगे। अच्छा फोन को ऐसे चला सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट कर लो, फोन चलाते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिम कार्ड डालोगे तो क्या होता है, सिम कार्ड डालोगे तो क्या होती है, कॉल हो सकती है, कॉल हो सकती है। और कॉल भी करते हो, बातें करते हो, बातें करोगे तो क्या करोगे, बातें करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है और सुनना पड़ता है, उसे तो बोलते हैं कन्वर्सेशन, है ना। तो सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सुनना मतलब ईयर, ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, सिम, ईयर के अंदर सिम, ईयर के अंदर सिम, याद रखिएगा, सिम इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इट, ठीक है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड। इतना आसान क्वेश्चन, निहायत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा, है ना। चलो बताइए फटाफट से एक बार आंसर कर दो। अच्छा इसके अंदर एक ऑप्शन है हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी ये तो अपन लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, हेपेटाइटिस के रिगार्डिंग में बताया मैंने आपको, मैंने लिवर की स्टडी, लिवर की स्टडी को क्या बोलते हैं, हेपेटोलॉजी बोलते हैं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। चलिए एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी इज द, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स, इन द एंथोलॉजी इज स्टडी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की स्टडी, फ्लावर्स बोलते हो आप लोग या फिर फ्लावर्स, जिसको फ्लावर्स बोलते हैं, फ्लावर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं। अच्छा साथ साथ में याद रखना एंथोलॉजी तो ये तो हो गया फ्लावर्स की स्टडी, अगर अगर ये चीज इंग्लिश में आती है, इंग्लिश में आती है तो इसका एक और भी रीजन होता है, एंथोलॉजी इज आल्सो द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, है ना, पोएम्स या फिर पोएम्स जो होती हैं, पोएट्री वगैरह होगी, उससे कलेक्शन को भी क्या बोलते हैं, एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, स्पाइडर्स, मकड़ियों की स्टडी को क्या बोलते हैं, एरेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा इससे मुझे एक चीज और भी याद आ रही है, बर्ड्स की स्टडी, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, चलो ये आप लोग बताओगे, बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ये लोग बताओगे, और आप मुझे बताओगे क्या बर्ड्स की स्टडी के साथ साथ क्या पूछें, स्नेक्स की स्टडी, स्नेक्स की स्टडी, दोनों काफी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। स्नेक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, स्नेक्स की स्टडी एंड बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, आप लोग बताओगे मुझे, बाकी अगर कुछ होगा तो आप लोग मैं आपसे पूछ ही लूंगा। एनीवेज एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंथ्रोपोलॉजी अगर आप लोग को थोड़ा बहुत सुना हो, कभी सिविल सर्विस का सिलेबस सुना हो, तो एंथ्रोपोलॉजी भी वहां पर एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जो लोग ऑप्शनल के अंदर लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड की स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। अच्छा एक चीज और देख लो, एक होती है क्या एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी, ये एंड्रोलॉजी या फिर एंड्रोलॉजिस्ट, और एक होता है क्या गाइनोलॉजी, गाइनोलॉजी। देखो ये ना ऐसा आप लोग पढ़ोगे, आप लोग इंग्लिश वगैरह में आपने पढ़ा ही होगा, इसे बोलते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड बोलते हैं। एंड्रो क्या है, रूट वर्ड है, एंड्रो स्टैंड फॉर द मेल, मेल के लिए, मेल या फिर मैन, मेल या फिर मैन या फिर मेल के लिए जो होता है, दैट इज द वर्ड एंड्रो। तो एंड्रो किसी के आगे लग गया तो आप लोग समझो कि एंड्रोलॉजी मतलब क्या, मैन की स्टडी, मैन की स्टडी। एंड्रोलॉजिस्ट का मतलब क्या हो गया, जो कि मेल, मेल्स के रिगार्डिंग जो मेल की प्रॉब्लम्स होती है, स्पेसिफिकली जो मेल की प्रॉब्लम्स होती है उसके रिगार्डिंग जो डॉक्टर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंड्रोलॉजिस्ट, ठीक है। गाइना, गाइनो, गाइनो जो वर्ड होता है, गाइनो या फिर गाइन, गाइन जो वर्ड होता है, गाइन जो वर्ड होता है, दिस इज फॉर फीमेल्स, फीमेल्स, ठीक है। तो आपने सुना होगा गायनेकोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट या फिर गायनेकोलॉजी, है ना, गायनेकोलॉजिस्ट आपने सुना ही होगा, जो भी फॉर एग्जांपल जो भी रिप्रोडक्टिव, स्पेशली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाकी सारी और चीजों के रिगार्डिंग भी होती है नॉलेज, तो उसके रिगार्डिंग जो फीमेल्स के रिगार्डिंग जो नॉलेज होती है वो किसको होती है, गायनेकोलॉजिस्ट को होती है। आप लोग को पता होगा इस प्रोफेशन में काफी सारा फीमेल्स भी देखने को मिलती हैं, आप लोग को कहीं ना कहीं आपने वर्ड तो पक्का सुना होगा, गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो आंसर कर सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, बी इज राइट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। Who is known as the father of microbiology? इसके अंदर काफी सारे लोग दिक्कत करेंगे, काफी सारे लोग परेशानी होगी लोगों को मेरे ख्याल से, है ना। जिन लोगों ने पढ़ा है उसके लिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे, है ना, ऐसे यहाँ पर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। चलो देखते हैं एक बार, मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर लिया होगा, जिनको पता है उनको तो अटेम्प्ट कर ही लिया होगा क्वेश्चन को। लेट्स सी द आंसर ऑफ इट। अच्छा माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी दिया आपको दिख रहा होगा, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को जो बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। किसने स्टार्ट किया था, किसने स्टार्ट किया था, दी इज द राइट ऑप्शन, लुइस पास्चर, लुइस पास्चर। जब अगर हम बात करते हैं लुइस पास्चर, लुइस पास्चर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसे बोलते हैं क्या, पास्चराइजेशन, 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 पास्चराइजेशन किस करने का कॉन्सेप्ट दिया था, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। आप लोग करते हो, आप लोग को पता भी है ना। फॉर एग्जाम्पल घर में क्या हुआ, आपका दूध आया, आपने 1 किलो 1.5 किलो जितना भी आपने दूध लिया, उस भगोने के अंदर आपने क्या लिया, दूध लिया, दूध ले लिया। अब क्या करते हो, दूध को क्या करते हो, अल्टीमेटली क्या करते हो, कढ़ैया के ऊपर, कढ़ैया मतलब जो भी आपकी गैस वगैरह है उसके ऊपर क्या करते हो, चला देते हो, गैस के ऊपर क्या करते हो, जलाते हो और क्या पता क्या करते हो, बॉईल करते हो। एक बार उबाल आ जाए, एक बार क्या हो जाए, बॉइलिंग हो जाए, बॉइलिंग पूरी फुल हो जाए, बॉइलिंग होने के बाद क्या करते हो, उसको जाके स्टोर कर देते हो फॉर द फ्रिज वगैरह, तो क्या होता है, प्रिजर्व रहता है, प्रिजर्व रहता है। तो माइक्रोब्स जो भी इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको मारने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला प्रोसेस करते हैं, इसको बोलते हैं पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो ये इन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट दिया। साथ ही साथ में इन्होंने दो वैक्सीन बनाई थी, वैक्सीन बनाई थी किसके लिए, दैट इज एक था रेबीज और दूसरा क्या था, उफ कैसे भूल गया यार मैं, शिट वो भी क्या होता है, रेबीज एंड
अरे यार चलो आप लोग बताओगे यार, मैं भूल गया है ना, सॉरी फॉर दैट। मैं भूल गया रेबीज, और एक और है यहाँ पर जिसके पीछे क्या आता है, आईएस आता है, आईएस आता है, क्या मुझे नाम नहीं आता यार, पता नहीं नाम क्यों नहीं आता। एनीवेज इसके पीछे आईएस आता है, इसके पीछे ईएस आता है, उसके पीछे आईएस आता है ना। तो ये दोनों के लिए क्या बनाई थी इन्होंने, वैक्सीन बनाई थी। रेबीज, रेबीज किसकी वजह से होता है, दैट इज रेबीज होता है डॉग बाइट, डॉग बाइट। अगर डॉग काट ले या फिर क्या कर ले, जैकल काट ले, तो जैकाल, जैकल या जैकाल जो होता है वो काट ले या फिर डॉग काट ले, तो डॉग बाइट या फिर जैकल बाइट की वजह से होता है क्या, रेबीज। ठीक है, चलो उसके बाद क्या है, दैट इज एडवर्ड जेनर। अच्छा इससे क्या होता है, क्या इससे क्या होता है, अगर काट ले तो क्या होता है, यहाँ पर आपको हाइड्रोफोबिया, आपको पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया आपको पानी से क्या लगता है, डर लगता है। ठीक है, चलो एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर जो थे इन्होंने बनाई थी क्या, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी। अगर आप लोग को पता हो स्मॉल पॉक्स क्या होता है, तो शरीर पे मतलब चेहरे पे आपको छोटे छोटे गड्ढे देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आपको याद हो ओमपुरी साहब, आप लोगों ने ओमपुरी जी को कभी ना कभी देखा ही तो होगा, है ना, बड़े ही बहुत महान एक्टर थे, अब तो नहीं रहे लेकिन एक्टर थे ओमपुरी साहब। तो ओमपुरी साहब के क्या थे, चेहरे पे कुछ ना कुछ क्या थे, छोटे गड्ढे थे, छोटे गड्ढे थे, उसे क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स। तो उसके रिगार्डिंग जो वैक्सीन बनाई थी एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। हीरोडोटस कौन है सर, हीरोडोटस एक्चुअल में बिल्कुल पिक्चर में है ही नहीं, क्योंकि ये क्या है, ही इज नोन एज द फादर ऑफ दी हिस्ट्री के फादर को बोलते हैं हीरोडोटस, है ना, हिस्ट्री के फादर ऑफ हिस्ट्री को बोलते हैं हीरोडोटस। ग्रिगर मेंडल कौन है, ये भी बायोलॉजी से संबंध रखते हैं। ग्रिगर मेंडल को बोलते हैं क्या, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। तो मॉडर्न जेनेटिक्स के जो फादर हैं, है ना, वो क्या है, ग्रिगर मेंडल है। इन्होंने काफी सारे लॉ वगैरह भी दिए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सब के सब लॉ इन्होंने दिए थे। और इन्होंने क्या कहता है, पी मतलब क्या, मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, वहां से इन्होंने बड़ी चीजें निकाली थी, एक्स वाई, है ना, एक्स वाई हो गया, एक्स हो गया, ये करके जो भी क्रोमोसोम वगैरह का सिस्टम था वो सब इन्होंने एक्सप्लेन किया था, हेरिडिटी के रिगार्डिंग इन्होंने बात करी थी। ठीक है, तो ये हो गया ग्रिगर मेंडल। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। थोड़ी सी इमेज डाल दी मैंने बीच में, अगर आपको याद हो ये भूल भुलैया फिल्म में क्या था, दैट इज ये हमारे अक्षय कुमार, और ये इनसे राजपाल यादव पूछने आते हैं कि क्या कहते हैं, मतलब मेरा कुछ बन नहीं रहा, समथिंग इशू होता है, तो ये इसको सजेशन देते हैं कि आप पानी से दूर रहो, है ना, पानी से दूर रहो। तो यहाँ पर बोल रहे हैं पानी और कूदे जा रहा है, पानी ऐसे करके। तो याद रख सकते हैं हाइड्रोफोबिया डॉग बाइट से याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पागल कैरेक्टर याद किया इन्होंने, है ना, तो पागल कैरेक्टर मतलब क्या, कुत्ता काट गया था, ये यहाँ पर याद रख लो आप। ठीक है, तो अगेन बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आसान क्या ही लोगे आप क्वेश्चन, है ना। ये तो मतलब 100% एक्यूरेसी के साथ आपको सॉल्व होना चाहिए, है ना। प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, 1 महीने से कम रह गया, है ना, तो ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट कर ही सकते हो। वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड हेल्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, बिल्कुल सही आंसर है। जो भी लोग यहाँ पर ए ऑप्शन कर रहे हैं, 7 अप्रैल बिल्कुल आसान ऑप्शन है। देखो सिंपल तरीका है, एक हफ्ते में 1 वीक के अंदर क्या आता है, 7 दिन आते हैं, 1 वीक के अंदर क्या आता है, 7 दिन। और आज से अपने आप से वादा कर लो कि आप पूरी जिंदगी में हर वीक यानी कि 7 दिन क्या रहोगे, ए प्लस कंडीशन में रहोगे। क्या रहोगे, 7 दिन ए प्लस कंडीशन में रहने वाले हो, 7 दिन ए प्लस कंडीशन में रहोगे। ए प्लस मतलब एकदम पूरी फुल पावर रहने वाले हो, है ना। अभी भी लिख दो एक बार फटाफट से कि सर IU ए प्लस हो, अभी बिल्कुल एकदम पावरफुल पावर में हो कि नहीं हो। ठीक है, 7 डे ए प्लस यहाँ पर रहने वाले हो। ठीक है, तो क्या हो गया, 7 अप्रैल बात करें, 7 अप्रैल यहाँ पर बात करें। ठीक है, उसके बाद हाँ 1 जुलाई देखो जरा, ये भी डेट भी काम किया काफी। इसके अंदर क्या होता है, डॉक्टर्स डे, तो वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, सॉरी याद रखना, वर्ल्ड डॉक्टर्स डे जो होता है सेलिब्रेट होता है, दैट इज 1 जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड डॉक्टर डे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। Which protein is found in milk, है ना। दूध पीते हो कि नहीं पीते, या फिर चाय का चस्का चल गया, या फिर कुछ और, है ना, दारू वारू का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा, है ना। चलो एनीवेज मजाक कर रहा था, नशे से दूर रहना चाहिए, किसी प्रकार का नशा हो, है ना। Which protein is found in milk, कौन सा प्रोटीन फाइंड आउट करता है, बहुत आसान क्वेश्चन। अगेन फिब्रोनिन कहां से मिलता है आपको, सिल्क से मिलता है। सिल्क इज अ प्रोटीन कहां से मिलता है आपको, सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क वॉर्म से आपको प्रोटीन देखने को मिलता है, कोकून वगैरह बनता है, आपको पता होगा प्रोसेस के बारे में। मलबरी, अच्छा सिल्क वॉर्म कौन से लीव्स को खाता है, दैट इज मलबरी लीव्स को खाता है, मलबरी के पेड़ पर आपको देखने को मिलेंगे सिल्क वॉर्म। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, सिल्क प्रोड्यूस करता है। फिब्रोनिन होता है उसके अंदर प्रोटीन, सिल्क के अंदर। ठीक है, एल्ब्यूमिन आपको देखने को मिलता है इन द केस ऑफ क्या कहते हैं, एग के अंदर। अरे यार ए से लिखने लगा था, एग के अंदर बहुत सारे लोग अंडा खाते होंगे जो बोलते हैं एगिटेरियन वगैरह, तो वो बेसिकली क्या हो गया, एल्ब्यूमिन, उसके अंदर मिलता है आपको एल्ब्यूमिन करके प्रोटीन मिलता है। देन कम्स इज कैटिन, अच्छा कैटिन से पहले बताता हूं, बी इज द राइट ऑप्शन। मिल्क, कैसीन आपको देखने को मिलता है मिल्क के अंदर आपको कैसीन देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल तरह का प्रोटीन है, और ये बहुत ही इजीली अवेलेबल प्रोटीन है, और हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है, इसको प्लीज लिया करिए। मिल्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैरेटिन, तो कैरेटिन जो होता है आपको देखने को मिलेगा आपके हेयर्स के अंदर देखने को मिलेगा। देन आपको देखने को मिलेगा इन द नेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ में आपको देखने को वूल जो होता है ना, वूल, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कैरेटिन। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, हेयर्स देखो, हेयर्स नहीं होता सर, हेयर्स नहीं होता, है ना, हेयर होता है खाली, हेयर होता है खाली, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेयर होता है। ठीक है, एनीवेज
हेयर्स नहीं होता, तो हेयर नेल्स और वूल्स के अंदर आपको सॉरी हेयर नेल और नेल्स और वूल्स के अंदर वूल के अंदर आपको देखने को मिलता है केराटिन। और वैसे आपको पर्टिकुलर बताऊं तो हेयर के अंदर आपको देखने को मिलता है अल्फा केराटिन। अल्फा केराटिन आपको देखने को मिलता है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती है ना। अब क्या होता है, जो भी आप लोग देखते हो शैम्पू वैम्पू की ऐड देखते हो या तेल वेल की ऐड देखते हो, उसमें कितना पागल बनाते हैं, बोलते हैं कि केराटिन, आपने सुना होगा केराटिन करके प्रोटीन होता है, केराटिन करके प्रोटीन उसमें डालते हैं, कुछ लोग सी से लिखते हैं, कुछ लोग के से लिखते हैं, जो भी लिखो सही है, ठीक है। केराटिन करके कहते हैं, इसके अंदर क्या है, केराटिन वाला है, केराटिन वाली चीज है। अरे केराटिन तो आपके बालों में पहले से ही है ना, केराटिन आपको चाहिए ही नहीं, लेकिन आपको बेवकूफ बना देते हैं केराटिन वगैरह करके, है ना। ऐसे एक ऐड आती थी एक्टिवेटेड चारकोल की रिगार्डिंग, बड़ा ही बेवकूफ बनाते हैं उसमें भी। एनीवेज छोड़ो, गाइस लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द लेंथ ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर, एकदम बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, जिसको पता है वो आंसर टिक करेगा, वो आगे बढ़ेगा, जिसको नहीं पता वो कुछ नहीं कर सकता। इस क्वेश्चन पे तुक्का बिल्कुल मारना नहीं, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना, लेकिन हाँ जरूर है इस क्वेश्चन का जुगाड़ आपको बता दूंगा, आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग देखो 10 तो बिल्कुल नहीं है, 10 तो 20 नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बाकी 10 तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो गया, इसको छोड़ दो, बाकी आपको देखने को मिल जाएंगी काफी सारी इंटरेस्टिंग सी चीजें यहाँ पर। चलो थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के रिगार्डिंग को बता देता हूँ तब तक। डाइजेस्टिव सिस्टम ये जो होता है सर, ये जो होता है, अगर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, ये थोड़े से जनाब लग रहे हैं क्या, चलो एनीवेज, तो ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे क्या होता है, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, याद रखना। डाइजेशन बिगिन विद द माउथ। अच्छा सुनो, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी समझ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको 4 प्रोसेस देखने को मिलेंगे। पहला होता है इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन मतलब क्या, इनटेक ऑफ फूड, जो हम खाना अंदर लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, इंजेशन, ठीक है। देन इंजेशन के बाद आपको देखने को मिलेगा डाइजेशन मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन होना फूड का, उसे क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड को बोलते हैं क्या, इंजेशन, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा दैट इज अब्जॉर्प्शन मतलब समझते हो, ऑब्जॉर्व करना मतलब क्या हो गया, अब्जॉर्प्शन का ब्रेकडाउन का सॉरी अब्जॉर्प्शन मतलब क्या हो गया, इसको ब्लड के साथ, इसको जो भी आपको ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्लड के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका होता है एसिमिलेशन में क्या होता है, एसिमिलेशन में क्या होता है, अब जो ब्लड के अंदर मिक्स हो गया, अब क्या होगा, अब इसको क्या होगा, जो भी यहाँ पर कंटेंट आए, जो भी एनर्जी वगैरह आई, इसको एक्चुअल में यूज में लेके आ जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। और फिर क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन या फिर इंजेशन, मतलब ये इजेशन भी बोलते हैं, है ना, इजेशन भी बोलते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव लिख दिया यार, शिट, ये पॉलिटी पढ़ के एग्जीक्यूटिव लिख दिया। एनीवेज ये क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब क्या हो गया, बॉडी से बाहर निकाल देना, उसे क्या बोलेंगे, वेस्ट जो हो गया, वेस्ट को बाहर निकालना, उसे क्या बोलेंगे, ये 5 प्रोसेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूँ माउथ, अरे रुक जाओ यार, कहाँ गया भाई, हाँ, तो माउथ से क्या होता है, डायरेक्शन बिगिन विद द माउथ, डायरेक्शन बिगिन करती है माउथ से, और एंड कहां पर करती है, तो बिगिनिंग यहां पर होती है, बिगिनिंग आपको देखने को मिलती है माउथ के अंदर आपको मिलती है यहाँ पर बक्कल कैविटी। कौन सी कैविटी, बक्कल कैविटी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बक्कल कैविटी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा सलाइवा यहाँ पर निकलता है, सलाइवा यानी कि जो थूक होता है आपका, उसको निकलता है सलाइवा के अंदर प्रोटीन होता है, बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेस आपको देखने को मिलता है। ये क्या करता है, ये करता है स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। दो चुटकी आप उसको उठाना, किसके, चीनी के उठाना और अपने मुंह में रख लेना, तो आपको थोड़ी देर देखने को मिलेगा कि आपके मुंह से बहुत ज्यादा लार्वा निकलने लग जाएगा, और वो क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो गया, अच्छा उसमें ग्लूकोज भी होता है, लेकिन जो रिफाइंड शुगर होती है उसमें स्टार्च में भी कुछ हाउस रहती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है, आपको पता है ना, ऑइसोफेगस बोलते हैं, है ना, फूड पाइप को ऑइसोफेगस बोलते हैं। उसका क्या होगा, यहाँ पर आएगा अल्टीमेटली, फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी स्टमक देखने को मिल जाएगी, देन यहाँ पर और भी बहुत सारे यहाँ पर पैनक्रियास वगैरह करके, लिवर वगैरह रहता है, पैनक्रियास वगैरह रहता है। देन यहाँ पर आती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। उसके बाद थोड़ा डायग्राम बता समझाना, फिर आपको दिखेगी स्मॉल इंटेस्टाइन देखने को मिलेगी, देन रेक्टस एनस वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा याद रखना, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, ये किसके लिए होती है, ये होती है सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि लार्ज इंटेस्टाइन में तो लार्ज काम कर रही होगी, फ्लूइड्स हो गया, फिर कोई भी किसी प्रकार के फ्लूइड्स हो गया, जो भी कोई ऐसा मटेरियल हो गया जो मतलब लिक्विड मटेरियल हो गया, तो उसके डाइजेशन करती है, वो क्या करती है, दैट इज अब्जॉर्प्शन जो करती है, वो क्या करती है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा बड़ी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट पॉइंट। मतलब क्या होता है, ये एक्चुअल में जो मेजर फूड पार्टिकल होता है, इसको करती है क्या, मतलब डाइजेस्ट करती है, ऑब्जॉर्व करवाती है बॉडी के अंदर। और सेकंडली अगर आपसे पूछता है कि बिगिनिंग कहाँ होती है, माउथ के अंदर होती है, एंड कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एंड होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिलता है एंड ऑफ डाइजेशन, ठीक है। अच्छा इसके अंदर आपको पता है स्टमक के अंदर आपको मिलता है HCl का एसिड, HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे पैनक्रियाज है, यहाँ पर पैनक्रियाज प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाटिक जूस वगैरह प्रोड्यूस करता है। गॉल ब्लैडर आपको देखने को मिलता है, वहां से क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। लिवर के अंदर आपको पता है बाइल जूस वगैरह बनाता है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो सबको छोड़ दो। आंसर क्या है क्वेश्चन का है दैट इज 30 फीट इज द राइट ऑप्शन। अब याद करने का सिस्टम देखो, जुगाड़ देखते हैं, जरा ट्रिक देखते हैं कैसे सिस्टम है। आप लोग को पता है कहीं ना कहीं फीट क्या मतलब हाइट के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ बात हो रही है, हाइट यानी कि लेंथ बात हो रही है, बात एक ही चीज है ना। अच्छा
अगर हम देखें तो क्या होता है, एवरेज इंसान, मतलब आप लोग जो भी अप्लाई कर रहे होंगे, जो मेरे जैसे भी लोग हो गए, मेरी हाइट कितनी है, 5'7" या 5'8" के आसपास मेरी हाइट है ना, 5 फुट 7 इंच के आसपास मेरी हाइट है, 5 फुट 8 इंच के आसपास मेरी हाइट है, ऐसा करके कुछ हाइट रहती है मेरी, ठीक है। तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो हमारे इंडिया के अंदर मिलेंगे, उनकी 5 से लेकर 6 फुट के बीच में हाइट देखने को मिलती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि 6 फुट से ऊपर भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन 5 से लेकर 6 फुट के अंदर आपको ज्यादातर देखने को मिलती है। 6'5" इसको हटाओ, यहाँ से क्या लगाओ, 6'5" 30 फीट इसकी हाइट होगी, ठीक है। 30 फीट क्या होगी इसकी, मतलब लेंथ होगी, हाइट होगी, याद रखना। तो 5 से लेकर 6 फुट क्या है आपकी एवरेज हाइट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आएगा 30 इज द राइट ऑप्शन, याद रखो, जिंगा लगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आई थिंक दिस शुड बी द लास्ट, अच्छा ये लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। आई थिंक एंथुसियाज्म थोड़ा सा हाई रखो, थोड़ा सा हाई मुलार रखो, और आंसर करो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगेन बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ सीटी इन द सीटी स्कैन? आपको पता है सीटी स्कैन वगैरह कराने जाते हैं, बहुत सारे लोग कराने जाते हैं, यू नो क्या होता है, पूरे की पूरी बॉडी वगैरह का स्कैन वगैरह हो जाता है ना, मशीन के अंदर डालते हैं और वहां से पूरा का पूरा आपकी रिपोर्ट निकल कर आती है कि भैया हाँ ढांचा वाचा ऐसा है, ठीक है। बड़ा मजा आता है देखने में, मैंने तो कभी कराया नहीं, बट लोगों का देखा तो बड़ा मजा आता है देखने में, है ना। एनीवेज, तो एब्रिविएशन ऑफ सीटी स्कैन कौन सी है, कंप्यूटर टोमोग्राफी, कंप्यूटर टेस्ट स्कैन, या फिर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है बताओ जरा। मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों ने गलत किया होगा, डेफिनेटली कंप्यूटेड, याद रखना, कंप्यूटर टोमोग्राफी इसका आंसर नहीं है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। पहले ही ऑप्शन ऐसे छमा के रखा हुआ है कि आप लोग टिक करके आ जाएं, जो कि इसका आंसर क्या है, बिल्कुल गलत है। कंप्यूटर टोमोग्राफी नहीं है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कंप्यूटेशंस के थ्रू आपकी बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ होता है एमआरआई स्कैन, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक, उसे क्या बोलते हैं सर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। इसी के साथ आपको एक और देखने को बोलता है पेट स्कैन, एक बोलता है पेट स्कैन, इसे क्या बोलते हैं सर, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है, टोमोग्राफी। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। चलो ये आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बेसिकली हमारे मेटाबॉलिज्म को स्टडी किया जाता है। मेटाबॉलिज्म को स्टडी करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी ड्रग यानी कोई भी दवाई का किस तरह से इंपैक्ट हो रहा है, क्या क्या हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्क पड़ रहा है। स्पेशली इसको ये भी यूज किया जाता है कि जो लोग को भी इनिशियल सिम्टम दिखते हैं किसके, कैंसर के, तो कैंसर को भी टेस्ट करने के लिए, कैंसर को भी फाइंड आउट करने के लिए पेट स्कैन कराने को बोलते हैं, ठीक है। एमआरआई का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अच्छा बताओ जरा, एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है, एमआरआई और सीटी स्कैन में क्या डिफरेंस होता है। देखो एमआरआई वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप पूरी बॉडी का चेकअप के लिए भी एमआरआई का इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे यूजुअली ये ब्रेन वगैरह को स्टडी करने के लिए, ब्रेन को देखने के लिए एमआरआई का इस्तेमाल किया जाता है। एनीवेज, पर आप स्टिल वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हो पूरी बॉडी के लिए भी, ठीक है। अच्छा, एमआरआई के अंदर ऑफ कोर्स मैग्नेटिक चीजें इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक चीजें इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कौन सी वेव यहाँ पर कौन सी रेस का इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक के अंदर, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। कौन सी वेव्स, रेडियो वेव्स आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, आपको देखने को मिलेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक पार्ट है रेडियो वेव्स, आपको यहाँ पर यूज होता है। लेकिन सीटी स्कैन के अंदर आपको यूज होता है एक्सरेज का यहाँ पर सीटी स्कैन के अंदर यूज होता है, एक्सरेज का यूज होता है, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिल जाएंगी, क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स के अंदर। जरा बताओ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर कौन सी ज्यादा पावरफुल है, एक्सरे या फिर रेडियो वेव्स, एक्सरे या रेडियो वेव्स, कौन सी ज्यादा पावरफुल है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, यही आप बताओ। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, वेवलेंथ नहीं पूछ रहा हूं, वेवलेंथ इज अपोजिट ऑफ इट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, ये भी आप लिखोगे कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। Who is known as the father of biology? बिल्कुल सिंपल आसान क्वेश्चन, बायोलॉजी पढ़ रहे तो ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है। Who is known as the father of biology? ठीक है, देखो मैं आपको बहुत सारे who's what है ना, ऐसे करके बहुत सारे आपको क्वेश्चन कराए हैं, who's वाले क्वेश्चन, what's वाले क्वेश्चन कराए हैं, है ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन कराए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, याद ही नहीं होता तो क्या कर लोगे, तो याद ही नहीं तो क्या कर लोगे, है ना। तो फिर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, फिर आप गलत करके आते हो, ठीक है। तो बताओ जरा, who is known as father of biology, है ना। चलो देखते हैं, थियोफिटस, जितने लोगों ने भी आंसर थियोफिटस करा, इसका आंसर बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत इसका आंसर है। थियोफिटस इज नॉट द राइट ऑप्शन। थियोफिटस इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी के फादर होते हैं सर, क्या बॉटनी के फादर होते हैं, बॉटनी या फिर बोटानी बहुत लोग बोलते हैं, बॉटनी या फिर बोटानी के क्या होते हैं, फादर होते हैं। बॉटनी जो होती है वो क्या होती है, प्लांट्स वगैरह से जो रिलेटेड होती है। बायोलॉजी के एक पार्ट है, बायोलॉजी को डिवाइड कर दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी, एक होती है जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी ऑफ कोर्स क्या होती है, जो एनिमल्स वगैरह के रिगार्डिंग बात करती है, और बॉटनी होती है प्लांट्स वगैरह के रिगार्डिंग जो बात करती है उसे बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लांट्स के स्टडी को बोलते हैं बॉटनी, उसकी इसके फादर कौन है, थियोफिटस है, ठीक है। एरिस्टोटल इज डेफिनेटली, एरिस्टोटल बिल्कुल है, दैट इज फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जियोलॉजी। तो जूलॉजी के जो फादर है, जूलॉजी के फादर जो कि एक डिवीजन आती है बायोलॉजी के अंदर, एज वेल एज जियोलॉजी एंड बायोलॉजी हो या फिर जूलॉजी हो, जो मर्जी पूछे, क्या ही लिख दिया, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी पूछे जूलॉजी पूछे, दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल यहाँ पर होने वाला है। लमार्क कौन है, देखो ये भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बायोलॉजी वाली जो टर्म है, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी
स्टडी ऑफ सेल वगैरह की जो स्टडी है ना उसे क्या बोलते हैं, बायो मतलब स्टडी, सेल्स या सेल ऑर्गेनिज्म जो भी फंक्शन वगैरह चल रहे हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की जो टर्म दी है, टर्म दैट इज जो टर्म है बायोलॉजी, वो किसने दी है, लमार्क ने दी है, वो लगे लमार्क ने दी है। मेंडल आप देख चुके हैं, ग्रेगर मेंडल या फिर ग्रिगोर मेंडल या फिर जो भी आप बोलते हो, वो आप लोग पता ही है ना, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक और भी लॉ दिया था उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये सबके सब लॉस इन्होंने दिए, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इनको बोले जाते हैं, ठीक है। ये हमारी यहाँ पर कहानी खत्म हो चुकी है। अच्छा गाइस, अगर आपको पसंद आए, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज क्या करना, लाइक करना वीडियो को, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपसे रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट ये है, देखो अगर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस और चाहिए तो आपको हम आके लाते रहेंगे, लेकिन ऐसी बहुत सारी और भी प्लेलिस्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ्री कैश कोर्स करके जो सर ने सीरीज चलाई है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 से 4 लेक्चर, अब तो 3 यहाँ पर पुरानी एक्चुअली फिट फोटो है, 4 करीबन लेक्चर, 4-5 लेक्चर को देखने को मिल जाएंगे। तो इन 4-5 लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। क्रैश कोर्स आपके लिए फ्री लॉन्च हो रहा है। और साथ ही साथ में जीएस की प्लेलिस्ट, ये मेरा अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, जो भी मैंने आज तक लेक्चर लिए जीएस के रिगार्डिंग, वहां पर आपको सारे लेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे जो भी एग्जाम के लिए, जो भी किसी भी एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो, जीएस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर पॉलिटी के रिगार्डिंग मैं सीरीज चला रहा हूँ, और आपको नेक्स्ट डे मतलब कल को भी आपको एक पॉलिटी लेक्चर देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर मैंने टेस्ट के क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व किए थे। मेक श्योर बोल रहा हूँ, प्लीज याद रखिएगा, वो होगा पॉलिटी टेस्ट नंबर, मतलब जो मॉक टेस्ट नंबर, जो मतलब हमारा जो डिस्कशन चल रहा है, एमसीक्यू डिस्कशन, एमसीक्यू बेस्ट एमसीक्यू ऑफ पॉलिटी डिस्कशन का ये आएगा 4th एंड 5th पार्ट। ये जरूर देखिएगा, बिकॉज जो टेस्ट इस बार मैंने डाला था वो मैंने आपके लेवल का टेस्ट डाला था, मतलब जो एक्चुअल में जेकेएसएसबी का आने वाला है। वरना मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा के डालता हूँ, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन डाले हैं। तो प्लीज आप लोग इसका एनालिसिस जरूर देखिएगा। और अगर आपको चाहिए टेस्ट की पीडीएफ तो आप लोग बिल्कुल जाकर ऐप के ऊपर आपको जाकर टेस्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, यही बात खत्म नहीं होती। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइस लाइक करना वीडियो को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक करना वीडियो को। अगर आप लाइक करते हो, लाइक करो डिसलाइक करो, आपकी इच्छा है, लेकिन जो दोनों बटन दिए उसमें से किसी का वर्ड का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको डिसलाइक, अगर वीडियो पसंद नहीं है तो डिसलाइक करो, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करो, है ना। अगर आप लाइक कर रहे हो तो एक काम और करना गाइस, सबसे पहले सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि अगर आपको ऐसी चीजें पसंद आ रही है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको ऐसा कंटेंट बार बार देखने को मिले। ये बात आपको हमें भी बतानी है, और साथ साथ में आपको यूट्यूब को भी बतानी है कि आप ये चीजें पसंद कर रहे हो, तो यूट्यूब भी आपको ऐसी चीजें को करेगा, रेफरेंस देगा, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा कि भैया ये कुछ लोग ठीक करा रहे हैं तो तेरा भी भला हो जाएगा। अपनी दोस्ती को पूरे अच्छे से निभाओ और अपने दोस्तों से भी शेयर करो, है ना। और हमारा भी थोड़ा सा अच्छा, हमें भी अच्छा लगेगा कि अगर बहुत अच्छे व्यूज आते हैं तो वी विल आल्सो पुट मोर एक्स्ट्रा एफर्ट, है ना। अभी मैंने आपको 30-40 क्वेश्चन एक ही स्लाइड में डिस्कस करा दिया, इसके बाद मैं और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कराऊंगा जो कि आपका भी और ज्यादा भला हो जाएगा। तो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, है ना। एंड ये इससे और हमारे विचार खुलेंगे और आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इंसान को हेल्प करोगे तो वो भी आपके इंसान को कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा, लाइक कीजिए, आपने शेयर किया, बहुत अच्छी बात है, बट साथ साथ में कमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस प्रकार की वीडियो और भी चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि सर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो बना दो, हमारा थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट चल रहा है, या फिर इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बना दो, उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस के वीडियो बना दो, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। और अगर आपको ये वाली सीरीज अच्छी लग रही है तो आप ये भी बता सकते हैं, कमेंट जरूर करना आपको किस तरह से लग रहा है। बिकॉज एक लाइक तो आपको सिंपल बताता है कि हाँ सर पसंद आ रहा है, बट पसंद में एक्चुअल में क्या पसंद आ रहा है और क्या पसंद नहीं आ रहा, या किस चीज की तरफ इंप्रूवमेंट चाहते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं अगर मेरे इस वीडियो पे लाइक थोड़े कम भी हो तब भी चलेगा, लेकिन मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज्यादा होने चाहिए। आई वांट कि कमेंट आप लोग करें, और जो लोग भी वीडियो बाद में देख रहे हैं प्लीज आंसर करो, गलत हो सही हो फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली जो क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा इस पर्टिकुलर चीज को। और बाय द वे, अगर आप कोई मुझसे पढ़ना चाहता है तो गाइस मैं जेकेएसआई का मैं अभी जो करंटली बैच यहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ फॉर द जीएस का बैच, है ना। अगर आपको ऐसा लगे कि सर जेके पुलिस का सिलेबस हमारा सिलेबस क्या है अलग है, ऐसी बात नहीं है। जेके पुलिस इंस्पेक्टर के अंदर हमारे पास टाइम है, जब टाइम होता है तो मैं आपको बहुत सी चीजें एक्स्ट्रा कराता हूँ। और जेके पुलिस वाले जो सब इंस्पेक्टर वाले बैच हैं उन लोग को तो पता है, भले मॉर्निंग बैच हो भले इवनिंग बैच हो, कितनी डिटेल के अंदर मैं करा रहा हूँ, है ना। और किसी भी एग्जाम के अंदर बैठ जाओ, आपका जीएस के अंदर भला होने वाला है, वो तो डेफिनेटली होगा। तो अगर आप कोई डिटेल में चीजें मेरे से पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल करो। और अभी ज्योग्राफी स्टार्ट हुई है, एक ही लेक्चर हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू ज्वाइन एनी स्टफ, ठीक है। गाइस यहाँ पर मेरे होता है थैंक यू सो मच, एंड प्लीज कमेंट कीजिएगा, सेक्शन में कीजिएगा, मैं आपके कमेंट पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। एंड जितने लोगों ने भी यहाँ पर आज लाइव क्लास में ज्वाइन किया, प्लीज मेक श्योर करना कि आप ऐसी ही लाइव क्लासेस जो भी होती हैं रेगुलर बेस पे ज्वाइन करो। देखो किसी भी टीचर के पास पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी टीचर के पास पढ़ रहे हो उस टीचर के पास रेगुलरली पढ़ो। रेगुलरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको टीचर सब कुछ कराएगा, लेकिन अगर रेगुलर रहोगे, एक वीडियो यहाँ से देखोगे एक वीडियो वहां से देखोगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। तो प्लीज तभी बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिंक वहां पर शेयर होते रहते हैं, है ना। चलो गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट टाइम आपको लेंगे नहीं, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।